घर के आंगन में वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जिसे हर कोई पापा की कुर्सी कहता था। उस कुर्सी पर बैठकर उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी थी, सुबह की चाय से लेकर रात की थकान तक। वो कुर्सी अब भी वहीं रखी थी, मगर पापा नहीं थे। जब भी हवा से उसकी चरमराहट की आवाज आती तो ऐसा लगता मानो पापा अभी भी वहीं बैठे हैं, अखबार पढ़ते हुए, मम्मी से कुछ कह रहे हों या हम बच्चों को हल्की डांट लगा रहे हों। मैं राघव आज 7 साल बाद अपने घर लौटा था। एक सफल इंजीनियर, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीनियर प्रोजेक्ट है। मैं सब कुछ था, बस बेटे जैसा कुछ नहीं बचा था शायद। माँ के बाल अब पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वो कुछ भी नहीं बोली, बस मुझे देखती रही। शायद उनके पास शिकायतों की लंबी लिस्ट थी, मगर शब्दों में तब्दील नहीं हो रही थी। वो कमरा जहां पापा रहा करते थे, अब हमेशा बंद रहता था। माँ ने बताया कि पापा को इंतजार था मेरा, हर दिन दरवाजे की तरफ देखना उनकी आदत बन गई थी। वो मुझे हर रविवार फोन करते, मगर मैं बिजी रहता। कभी क्लाइंट मीटिंग, कभी वर्चुअल प्रेजेंटेशन। पापा कहते थे, बेटा कभी छुट्टी मिले तो आ जाना, तेरा कमरा अब भी वैसा ही है। और मैं हर बार हंसकर कहता, पापा टाइम ही नहीं मिल पाता। एक दिन पापा का फोन आया, पहली बार माँ की आवाज थी, राघव पापा अब नहीं रहे। वो शब्द फोन से नहीं, दिल से टकराए थे। मैं एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल गया। ऑफिस, क्लाइंट, लाइफस्टाइल सब बेकार लगने लगा। और आज मैं वहीं था, उस कमरे में जहां कभी पापा बैठा करते थे। मैंने उनकी कुर्सी पर हाथ फेरा, धूल थी, मगर उसके नीचे अब भी पापा की खुशबू थी। दीवार पर लगी उनकी फोटो के नीचे एक छोटी सी तिजोरी थी। माँ ने चुपचाप वो तिजोरी मुझे दी। अंदर एक पुराना डायरी जैसा कुछ था, पापा की हैंडराइटिंग थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना मेरे लिए एक तमाचा था। आज राघव से बात नहीं हुई। शायद फिर से काम में व्यस्त होगा। बस दुआ है कि वो खुश रहे। आज उसकी फोटो देखी, टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था। कितना बड़ा आदमी बन गया है मेरा बेटा। बस काश एक बार आकर कह दे, पापा देखो मैं आप जैसा ही बन गया। पढ़ते पढ़ते मैं रो पड़ा। वो आदमी जिसे मैंने कभी वक्त नहीं दिया, उसी ने मुझे जीने की वजह दी थी। एक दिन माँ ने बताया, तेरे पापा हर महीने तेरे लिए पैसे बचाते थे। कहते थे कि जब राघव घर बनाएगा तो मैं उसका पहला खाता भरूंगा। मेरे पास दुनिया का पैसा था, मगर उस पैसे में जो इज्जत थी, जो प्रेम था, वो किसी बैंक बैलेंस में नहीं होता। मैंने उस कुर्सी को उठाकर अपने कमरे में रख लिया। और अब हर सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलता तो उस कुर्सी को देखकर खुद से कहता, आज कुछ अच्छा करना है, क्योंकि पापा देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपने माँ बाप की फीलिंग्स समझ आ गई हैं, कि हाँ पापा थके हुए होंगे, हाँ मम्मी को अकेलापन लगता होगा, हाँ उन्हें हमारी जरूरत है। लेकिन हम बस सोच कर रह जाते हैं। साथ बैठकर बात करना, मुस्कुराना, 2 पल साथ खाना खाना, ये जो साथ देने वाली चीजें हैं, वही असली प्यार होता है। जिंदगी जितनी तेज दौड़ती है, उतनी ही जल्दी अपनेपन की छाप पीछे छूट जाती है।